दिखाने का, रोब झाड़ने का, गुंडागर्दी करने का अगर शौक चढ़ जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में जाकर शामिल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे ही हैं। आज मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ये तो हर किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, और ऐसे पहले भी बहुत खबरें आई होंगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरियाणा का मामला है, हरियाणा की खबर है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी। परंतु उससे पहले आप ये देखिए कि जब भी हमारे सामने कोई पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस वाले आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो अलग से खुद ही इज्जत जो है वो सामने निकलती है, उन लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो सामने आती है, खुद हम सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आसपास की चीजों को, माहौल को वो अब सही महसूस करते हैं। परंतु भाजपा में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोटे छोटे नेता की भी बात कर रही हैं, जो छोटे छोटे नेता बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, उनकी भी बात मैं कर रही हूं। वो ये समझते हैं कि बीजेपी में आने के बाद अब सारा राज उनकी मुट्ठी में है, सारा प्रशासन उनकी मुट्ठी में है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं बन गई है। एक खबर हरियाणा की आपको मैं दिखा रही हूं। हरियाणा के सिरसा में एक यात्रा में नायब सिंह सैनी पहुंचे। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो उस यात्रा में पहुंचे। अब उस यात्रा में एक भाजपा के नेता भी पहुंचे, और उन नेता का जो नाम है वो नाम भी मैं आपके बता देती हूँ। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल के बेटे हैं मनीष सिंगला। राज्यपाल के बेटे, बाप के बेटे, ये जो है वो वहां पहुंचे थे। मनीष सिंगला वो वहां पहुंचे। अब डीएसपी जो, जिनको पूरी जिम्मेदारी वहां की मिली हुई थी, वो मनीष सिंगला को पहचान नहीं पाए कि ये भाई कौन है, ये भाजपा से ताल्लुक रखते हैं या ये कोई नेता है। कई बार ऐसा होता है कि चेहरा नहीं पहचान में आता है। तो हरियाणा में जिन डीएसपी की वहां पर ड्यूटी लगी थी, पूरा मैनेजमेंट जो देख रहे थे, उन्होंने उनको नहीं पहचाना और वहां से उन्हें स्टेज से अलग करना शुरू कर दिया, स्टेज से नीचे हटाना जो है वो शुरू कर दिया। वीडियो मैंने आपको दिखा ही दिया किस तरीके से स्टेज से जैसे ही हटाना शुरू किया, भाई अब तो भारतीय जनता पार्टी है, जो घमंड है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। ईगो पर बात आ गई कि भाई हम तो पावर में हैं, हमारी तो सरकार है, हमें कैसे साइड हटा दिया। उन्होंने शिकायत करी, एक्शन लेने की बात करी, और एक्शन ऐसा हुआ कि एक डीएसपी, जिन्होंने जानकर नहीं किया, केवल उन्होंने उनको पहचाना नहीं, मनीष सिंगला को, भाजपा नेता के बेटे को नहीं पहचाना, तो उसकी सजा उन्हें क्या दी गई? उनसे इस कदर माफी मंगवाई गई। मनीष सिंगला जो आप देख रहे हैं ना, ये कुर्सी पर बैठे हैं आराम से, और साइड में डीएसपी किस तरीके से बैठे हैं, ये हरियाणा के डीएसपी हैं। जींद के जिम्मा ने जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो दी गई थी। डीएसपी किस तरीके से बैठे, एकदम खौफ में, एकदम ऐसा लग रहा है डर में, या किसी उसमें प्रेशर में जो है वो उन्हें बिठाया हो, और बिठाकर वो उन्हें माफी मंगवा रहे हैं। और जब वो डीएसपी माफी मांग रहे हैं, ये डीएसपी ने जब उन्हें पता लगा कि हाँ भाई ये उनके बेटे हैं, तो वो अगले दिन डीएसपी उनके घर तक गए हैं माफी मांगने के लिए। यानी इस बीच मनीष सिंगला जो भाजपा के नेता है, उन्होंने इतना एक्शन कर दिया, इतनी अपनी पावर दिखा दी, इतना वो दिखा दिया। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि कौन अधिकारी है, क्या अधिकारी के ऊपर प्रेशर है, क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर है, वो उन्हें नहीं पहचान पाए, तो एक गलती हो गई। पर उन्होंने क्या बेहतर समझा कि अपने बराबर में बिठा के डराकर प्रेशर बनाकर एक अधिकारी से माफी मंगवाते हुए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं भाजपा के नेता। देख लीजिए आप इनकी तस्वीर एक बार, और किस तरीके से वो डीएसपी उनके घर जाकर अगले दिन माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और मैंने उन्हें स्टेज से हटा दिया। एक छोटी सी भूल किस तरीके से, देख लीजिए, बदनाम पूरे के पूरे डीएसपी को, या जिनका एक लेवल है जिन अधिकारियों का। मतलब क्या समझते हैं भाजपा के नेता, भाजपा के लोग खुद को? मैं सभी की बात नहीं कर रही, पर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, अक्सर ऐसी चीजें आती है कि एक्शन जो है तुरंत हो जाता है। इनके साथ कोई हल्की सी बदसलूकी कर दे, जाने या अनजाने में, तो तुरंत एक्शन हो जाता है इस देश में। पर अगर किसी के साथ कुछ और हो जाता, यहीं अगर किसी को धक्के मारकर भगदड़ मच जाती, कुछ हो जाता, तो कोई एक्शन नहीं होता, तो कोई सवाल खड़े नहीं होते। पर यहां तुरंत की तुरंत माफी मंगवाई गई, बकायदा उसकी वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि देखो हमसे माफी मांगी गई है, हमने आपको माफ किया। दोस्तों, ये गुंडागर्दी है,
ये गुंडा राज है और क्या कहेंगे इस गुंडा राज को। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।